जनता जिसे चुनेगी उसका फैसला हमें जो है सर माथे पे रहेगा। फिर भी हम जनता के द्वार जाते रहेंगे। उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है अपनी ग्राम सभा के मतदाताओं से कि वो अब की बार मुझ इलियास अहमद को निर्वाचित करेंगी। इस समय उपस्थित है उत्तराखंड के जिला देहरादून के खंड विकास नगर गांव खुशहालपुर में। हमारे साथ उपस्थित हैं ग्राम पंचायत खुशहालपुर से पूर्व सरपंच पूर्व प्रधान भाई इलियास अहमद जी। आइए करते हैं बातचीत के आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर इलाके में चर्चाएं हैं कि आप अब की बार फिर जनता की राय से सबकी साथियों की सहमति से प्रधान पद के लिए मैदान में आ रहे हैं। तो क्या ये सर जो जनता में र्यूमर है क्या सही है कि आप चुनाव में उतर रहे हैं? ये तो जनता की राय है जी। जनता तो जो कैंडिडेट उनको अच्छा लगता है, जो उनके लिए काम आता है, दुख दुख सुख का साथी है, तो उसको चुनेगी। और हम हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ, जी। लोगों की सेवा करता रहता हूँ। इससे पहले मैं सरकारी जॉब में था, उसके बाद भी होते हुए भी मैं जनता की सेवा करता था और आज भी जनता की सेवा करता हूँ। और जनता के प्यार से ही, आशीर्वाद से ही मैं दोबारा इस 2025 में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ। पहले भी जनता ने आपको अपना आशीर्वाद दिया, पहले भी आपने अपने कार्यकाल में गांव के अच्छे विकास कार्य करवाए। जी, जितना बन पड़ा उतना हमने काम किया है। लोगों का हमने जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, राशन कार्ड, पानी की सुविधा, सड़क, पेंशन, जो भी जितने भी जनता के मूल वो हैं, तो उनके तरफ हमने बहुत ध्यान दिया और लोगों की काफ़ी सेवा की हमने। विधवाओं की पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन, किसान पेंशन, ये सब मेरी अपनी एक उपलब्धि है। और पानी की समस्या के हिसाब से हमने बहुत हैंडपम्प लगवाए, लोगों का जो है काफ़ी हो गया, शौचालय का निर्माण भी कराए, मकान भी मेरे द्वारा। जब मेरा कार्यकाल था तो मैंने सर्वे कराकर 258 मकान स्वीकृत कराए थे, जो इस योजना में बने हैं। वो इस योजना में से कुछ देशपूर्ण भावना के अंतर्गत जो इस समय प्रधान था उसने कुछ मकान कटवाए हैं, लोगों का जो है अहित किया है। तो हो सकता है अब जनता उसका बदला उनसे अब लेगी। जिस प्रकार हमने आपके ग्राम पंचायत का सर्वे किया, लोगों ने कहा कि हमें आप पे विश्वास है, ठीक है, और जो जो लोगों के काम बकाए हैं उनमें आप कौन से काम प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे? जैसे मकानों का काम है या पेंशन का काम है या और राशन कार्ड का काम है और कई लोगों के काम बकाए हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर कौन सा काम पहले कराओगे आप? जितना भी अभी लोगों की समस्याएं और भी हैं, क्योंकि जो है लोग जो है जब मेरे पास आते हैं और परेशान रहते हैं, राशन कार्ड है उनका, लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाया इस बीच में। मैं तो बहुत राशन कार्ड बनवाए थे लेकिन कुछ छूट गए। अब कुछ परिवार अलग अलग हो के उन्हें अलग राशन कार्ड चाहिए। अच्छा, कुछ विधवाएं हैं जिनकी पेंशन आज तक नहीं लगी है, उनकी पेंशन बनाने का काम हम करेंगे। और जो हमारी गांव की सड़कें हैं, जो अब इन 5 सालों में भी नहीं बन पाई हैं, वो वैसी की वैसी पड़ी हैं, उनका भी हम सुधार कराएंगे, उन्हें पक्का बनाने का काम करेंगे। और जितना भी हो सकता है गांव के विकास की तरफ पूरा जोर दिया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर हम गांव में आपके नाम की आम सहमति बना सकते हैं कि आपको सर्वसम्मति से भी खड़ा कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं कोई? अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबको पता है कि राजनीति में हर आदमी की चॉइस होती है। वो भी चाहता है कि हर आदमी कि भाई मैं भी कोई किसी जिम्मेदार पद पर आऊँ। तो इस हिसाब से कुछ जो है अपने उम्मीदवार हैं हमारे साथी, वो चुनाव लड़ रहे, अभी लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और शायद उनमें से लड़ेंगे भी। हमारे पूर्व साथी भी लड़ेंगे और हम भी लड़ेंगे। जनता जिसे चुनेगी उसका फैसला हमें जो है सर माथे पे रहेगा। फिर भी हम जनता के द्वार जाते रहेंगे। उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है अपनी ग्राम सभा के मतदाताओं से कि वो अब की बार मुझ इलियास अहमद को निर्वाचित करेंगी। मैं चाहूंगा लास्ट में आप ये जरूर कहेंगे, चुनाव का माहौल है, ये आता जाता रहता है,
आपसी भाईचारा, आपसी प्यार गांव का बना के रखें। हाँ, ये भी मेरा भी यही राय है कि भाई जितने भी उम्मीदवार हैं वो इसी गांव के हैं। आप आपस में भाईचारा बना के रखें। चुनाव तो अभी आता जाता रहता है। अभी 1 महीना का समय है चुनाव का। चुनाव में अभी सब, फिर उसके बाद भाई भाई हैं सब। तो मेरे हिसाब से तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी भाई चुनाव में किसी प्रकार की ऐसी ईर्ष्या द्वेष ना रखें, किसी के खिलाफ ऐसी बात ना करें जो उसको चुभ जाए। तो मैं उन सभी से लोगों से गुजारिश करता हूँ जो उम्मीदवार हैं कि वो आपस में भाईचारा बना के रखें, गांव में शांति व्यवस्था बना के रखें, ताकि किसी प्रकार की अशांति गांव में न फैले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।